Hello friends, welcome to my channel Soothsaying Tarot by प्रतिभा। आई होप यू ऑल आर वेल। आप सभी अच्छे से होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ आपने कोविड में वैक्सीनेशन करवा लिया होगा। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके लिए रीडिंग का टॉपिक लेकर आई हूँ ये है ज़ोडिएक साइन रीडिंग, यानी कि जो भी हमारे 12 ज़ोडिएक साइन होते हैं, एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, पाइसेस, ये 12 ज़ोडिएक साइंस होते हैं, जिसका भी सन, मून, वीनस साइन इन ज़ोडिएक साइंस में आता है। आप देख सकते हैं अपने होरोस्कोप को या अपने बर्थ चार्ट को ओपन करके देख सकते हैं। आप में से जिस किसी का भी जो भी ज़ोडिएक साइन बनता है, आप वो रीडिंग, ये वाली रीडिंग देख सकते हैं। ये जो रीडिंग है ये स्पेशलाइज जो है वो पाइसेस साइन वालों के लिए हम देखने वाले हैं। पाइसेस साइन वालों का जुलाई 2021 कैसा जाने वाला है, उनके लिए जुलाई 2021 में क्या गाइडेंस है, वो क्या कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जनरल रीडिंग है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा। जिस किसी के साथ भी मैसेज रेजोनेट होते हैं वो ही इस रीडिंग को पिक कर सकता है। गाइडेंस में सारे जो मैसेजेस हैं वो आप सभी पिक कर सकते हैं, उसके लिए कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप पेड रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही साथ अगर आप कुंडली प्रेडिक्शन चाहते हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं पेड रीडिंग के लिए। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे आज मैंने ऑलरेडी कार्ड्स जो है वो पुल करके रखे हुए हैं, इसलिए क्योंकि अगर मैं ऑन कैम पुल करती तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, क्योंकि आज मैं आपको डिटेल रीडिंग देना चाहती हूँ मंथली रीडिंग में, कि आपका जो जुलाई का महीना है वो कैसा जाने वाला है और उसके लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओवरऑल जुलाई कैसा रहेगा वो भी देखेंगे। साथ में मैंने इसे 3 इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। हम देखेंगे फर्स्ट इंटरवल कैसा रहेगा, सेकंड कैसा रहेगा और थर्ड कैसा रहेगा। और एनर्जीज रिवर्स भी हो सकती है। हो सकता है जो एनर्जी मैं थर्ड इंटरवल के लिए बोल रही हूँ किसी किसी के लिए फर्स्ट इंटरवल भी हो सकती है। तो प्लीज़ आप उसी अकॉर्डिंग रीडिंग को एडजस्ट कर लीजिएगा अपने एनर्जीज़ के हिसाब से, और उसी तरीके से आप गाइडेंस पिक कर सकते हैं फॉर द सेम। ठीक है, तो चलिए अब हम रीडिंग शुरू करते हैं फॉर द पाइसेस ज़ोडिएक साइन। आप अपना होरोस्कोप ओपन करके देख सकते हैं अपना बर्थ चार्ट कि आपका वीनस साइन कहाँ पर है। जिस किसी का भी ज़ोडिएक साइन पाइसेस है, यानी कि सन, मून, वीनस साइन जो है वो पाइसेस है, वो ये रीडिंग देख सकता है। ठीक है, तो अब हम शुरू करने वाले हैं पाइसेस की रीडिंग की जुलाई 2021 मंथली टैरो कैसा जाने वाला है उनका हम देखेंगे। मंथली टैरो में उनके लिए क्या प्रेडिक्शंस निकल के आती हैं, क्या गाइडेंस है उनके लिए और वो क्या कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि जुलाई 2021 ओवरऑल पाइसेस साइन वालों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या कर सकते हैं पाइसेस साइन वाले, क्या एनर्जी रहेगी उनकी। पाइसेस प्लेफुलनेस की एनर्जी है आपके लिए जुलाई 2021 में। बहुत ज़्यादा आपको ओवरलोड नहीं करना है अपने आप को, बहुत ज़्यादा बर्डनाइज नहीं करना है किसी भी चीज़ से, ना ही आपको बहुत ज़्यादा इमोशन से बर्डनाइज करना है अपने आप को, ना ही बहुत ज़्यादा वर्कलोड से आपको बर्डनाइज करना है। आपको एक चेयरफुल एनर्जी में रहना, लाइक अ चाइल्ड। बच्चे किस तरीके से मस्ती में रहते हैं ना, खेलते हैं, कूदते हैं, गिरते हैं, फिर संभलते हैं, फिर खेल के गिर जाते हैं, चोट लगती है, थोड़ी देर रोते हैं, लेकिन फिर एकदम नॉर्मल मस्त सब में घुल मिल जाते हैं और अपना एंजॉय करते हैं। तो इसी तरीके की आपको ओवरऑल एनर्जी है आपकी जुलाई 2021 में। आपको इसी तरीके की एनर्जी में खुद को मेंटेन करना है। ठीक है, गाइडेंस मैसेज है आपके लिए, रीफ्रेम योर डे टू डे लाइफ इन सच अ मैनर यू फील एक्साइटेड। हम क्या होता है ना पाइसेस, हम डेली एक ही काम को कर करके बोर हो जाते हैं, तो हम क्या होता है कि हम उससे ना अपने आप को डिटैच करने लग जाते हैं, क्योंकि जहाँ बोरियत होती है वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो कोशिश कीजिए अपने जो डेली के रूटीन्स है उसमें थोड़ा सा चेंज लाइए, उसको थोड़ा सा शिफ्ट कीजिए, सो दैट आपकी एक्साइटमेंट और बढ़े और आप अपना जो भी काम है वो और अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, ये था आपका ओवरऑल जुलाई 2021। अब हम बढ़ते हैं आगे, हम देखते हैं आपका जुलाई का जो फर्स्ट हाफ है वो कैसा रहने वाला है। दैट मीन्स अराउंड 1 to 10 जुलाई। हम देखते हैं आपके लिए 1 to 10 जुलाई कैसा हो सकता है, क्या गाइडेंस है, वो भी हम आगे चेक करेंगे। लवर्स की एनर्जी है पाइसेस, आपका लाइफ में हारमनी मेंटेन होगी, और अगर कोई पास से कोई इशू चला आ रहा होगा तो हो सकता है वो बहुत जल्द रिजॉल्व हो जाए इन दिनों। आपकी लव लाइफ में थोड़ा सा क्या होगा ना कि जो एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी वाला फेस चल रहा होगा लव लाइफ में, तो वो क्या है कि थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाएगा, थोड़ी सी जो भी नेगेटिविटीज़ थी वो दूर होने लगेगी और आप थोड़ा एक बेटर वे की तरफ मूव कर पाएंगे। रिलेशनशिप्स में हारमनी आएगी। कोई जॉब ऑफ़र चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको क्या है कि चॉइसेस मिलेंगी, आप क्या कर सकते हैं। मैरिज करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास चॉइसेस आ सकती हैं। एक
इंसान की जो अपनी वैल्यू होती है ना, अपनी बिलीफ्स होती हैं, उनको आप मेंटेन करके चलने वाले हैं। 1 to 10 जुलाई बहुत अच्छा जाने वाला है आपका, स्पेशली फॉर अगर लव लाइफ की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा जाने वाला है आपका 1 से 10 जुलाई। हारमनी रहेगी रिलेशनशिप्स में अपना, अगर कपल्स हैं कपल का आपस में जो है वो अच्छा तालमेल रहेगा। अगर कोई मैं रिलेशनशिप की बात करूँ, अगर आपका बॉस है या आप उनके सबॉर्डिनेट हैं, सबॉर्डिनेट बॉस रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। ओवरऑल बात करूँ तो रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे रहने वाले हैं 1 से 10 जुलाई के बीच में। काफ़ी चॉइसेस मिलेंगी आपको जिसके ऊपर आप वर्कआउट कर सकते हैं, और एंजल्स की पूरी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, ठीक है। और मैसेजेस देखते हैं पाइसेस, कैसा हो सकता है आपका जुलाई का फर्स्ट हाफ। द फेरी क्वीन ऑफ लाइट कम्स टू शेड लव एंड लाइट ऑन टू योर करेंट सिचुएशन एंड टू रिमाइंड यू दैट लाइट कैन पेनिट्रेट द डार्कनेस। फेरीज आपसे यही कहना चाहती है कि हर समय जो है कि सिचुएशन नेगेटिव नहीं होती है, हर समय सिचुएशन एक सी नहीं होती है। अगर आप किसी डिफ़िकल्टी वाले फेज़ में थे, बहुत जल्द आप उस डार्कनेस से निकल आएंगे, और आपको फेरीज की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से एक गाइडेंस वाली लाइट मिलेगी जिसके थ्रू आप क्या है अपने आप को उस प्रॉब्लमेटिक फेज से निकाल पाएंगे। और जो भी आपके इश्यूज चल रहे थे पर्सनल लाइफ में वो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगे। इन 10 दिनों में आपको कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको एक आइडिया आ जाए, एक थॉट आ जाए, कुछ ऐसा क्लिक कर जाए जिसके थ्रू आप अपने रिलेशनशिप्स को बेटर कर सकते हैं, या बहुत टाइम से कोई परेशानी फेस करे तो आप उस परेशानी से भी निकल आएंगे। एक कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है आपको जिसके थ्रू आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है टू बेटर योर पर्सनल लाइफ। वी कैन फेस द शेडो साइड ऑफ अवर सेल्फ विदाउट फियर्स। अगर हमारा कोई ऐसा डर है, अनदेखा अनजाना सा डर लगता है आपको अगर किसी चीज़ से, तो यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि वो हमारा ही एक शेडो साइड है, हमारा ही पार्ट है वो डर जिसको हम ही क्रिएट करते हैं। और जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो हमें क्या करना चाहिए, हमको उस डर को फेस करना चाहिए। जब हम उससे फेस कर लेंगे ना, तो कोई डर हमारे अंदर नहीं बचेगा किसी भी चीज़ के लिए हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स के लिए हो, जॉब चेंज करना चाहते हैं, वट फेस करने की कोशिश कीजिए उस चीज़ को। ऑलराइट, तो चलिए अब हम देखते हैं कि पाइसेस आपका जो सेकेंड इंटरवल है वो कैसा जाने वाला है जुलाई का, उसमें आप क्या कर सकते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। पाइसेस, अगर मैं उसकी बात करूँ सेकेंड इंटरवल जुलाई की, तो आप काफ़ी बिजी लग रहे हैं। हो सकता है आपने कुछ गोल्स बना रखे हैं, आप गोल्स पे काम कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हो सकते हैं, स्किल्स इंप्रूव कर रहे हैं अपने, कोई एजुकेशन या लर्निंग से रिलेटेड कोई वर्क हो सकता है, या कोई ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं, या किसी कोर्स में अपने आप को आप एनरोल कराना चाह रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट योर स्टेबिलिटी, यू वांट टू वर्क फॉर योर स्टेबिलिटी। तो आपका जो जुलाई का सेकेंड इंटरवल है, आप अपनी स्टेबिलिटी पे वर्कआउट करें, अपने पे फोकस कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ तो आपने सबसे अपने आप को थोड़ा सा अपना अटेंशन डाइवर्ट करके आप बिल्कुल पूरा अटेंशन अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आप कुछ डेवलप करना चाहते हैं, किसी जॉब का प्रिपरेशन कर सकते हैं, या आपका लाइफ गोल है आप उस पर काम कर रहे हैं, कोई अप्रेंटिसशिप है जो आप लेना चाहते हैं आप उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। फेरीज गाइडेंस आपके लिए अबेंडेंस, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर इनकमिंग अबेंडेंस, रिलीज एनी मेंटल ब्लॉक्स यू मे हैव इन फेरी लैंड एंड ह्यूमन लैंड, देयर इज इनफ अबेंडेंस फॉर एवरीवन। आपको लग रहा है कि आप में कोई कमी है, इस वजह से आपको कोई अपॉर्चुनिटी है वो नहीं मिल रही है, तो फेरीज आपको यही कह रही है ऐसा कुछ नहीं है। हर किसी के लिए इस दुनिया में अनलिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। इट्स जस्ट दैट कि आपको वो रिसोर्सेज यूज़ करना आना चाहिए। instead of feeling insecurity, instead of feeling jealousy or competition, you have to improve yourself। अपने ऊपर काम कीजिए। किसी एजुकेशन रिलेटेड चीज़ से आपको लगता है आपके अंदर स्किल की कमी है, अपग्रेड कीजिए। कुछ भी है, अगर आप बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, पैसे सेव नहीं हो पा रहे, तो मनी सेव कीजिए। तो आप अपना जो भी वीक पॉइंट आपको लगता है एक गोल बना के आप उस पर वर्कआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए, इफ़ यू वांट टू गिव समवन समथिंग प्रीशियस गिव देम टाइम एंड केयर। अगर आप अपने गोल्स पे काम करते हुए इतना ज़्यादा बिजी हो सकता है कि अपने गोल्स पे काम करते हुए आप बहुत ज़्यादा बिजी रहें इन द सेकेंड इंटरवल, तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि सिर्फ आपको अगर कुछ करना चाहते हैं किसी के लिए, तो आपका जो प्रीशियस टाइम है वो भी बहुत मैटर करता है। तो आप अपने ऊपर तो ध्यान दे रहे हैं, साथ ही साथ फैमिली पे ध्यान देना मत भूलिए, उनका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।
इट्स ऑल्सो नेसेसरी टू टेक केयर अबाउट होम एंड वर्क लाइफ। यस, आपको आपके वर्क और होम लाइफ में एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। बी रिसेप्टेड टू द फ्लो एंड ब्लेसिंग ऑफ अबेंडेंस इन अवर लाइफ्स। और जो भी अबेंडेंस आपकी तरफ आ रही है उसके लिए रिसेप्टिव रहिए। जो भी आपके लिए और आपकी बेहतरी के लिए होगा आपको ज़रूर मिलेगा। इट्स जस्ट दैट कि आप उसको रिसीव कर पाएँ। आप उसको कहते हैं ना, धुतकारिए मत। अगर जो भी आपके लिए आपके पास आ रहा है अबेंडेंस के रूप में, अगर चाहे आपको नहीं भी चाहिए तो ग्रैटिट्यूड शो कीजिए और उसको रिसीव कीजिए। शायद आपके रिसीव करने से किसी और को हेल्प मिल जाए उसकी। ठीक है पाइसेस, अब हम बढ़ते हैं आपके लास्ट मंथ की लास्ट डेज की तरफ, जो कि हैं 20 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक। आप 31 जुलाई तक के इंटरवल में, यानी कि जो आखिरी के 10 दिन होंगे, आप किसी गहरी सोच में हैं। आप शायद डिप्रेस हो सकते हैं किसी वजह से, किसी गोल पे काम कर रहे थे, शायद वो हो सकता है ना अचीव हो पा रहा हो। कोई आपका टारगेट होगा, आपने जो सेट करा होगा कि आपको जुलाई एंड तक उस टारगेट को अचीव करना है। हो सकता है वो टारगेट अचीव करने में आपको प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं, सैड, और बिल्कुल अपने आप को कट ऑफ कर लेंगे आप सबसे। एक होता है ना, अंदर ही अंदर आपके क्वेश्चंस चलते रहेंगे, अंदर ही अंदर आप अपने बारे में या अपने से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर सोचेंगे। बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में चले जाएंगे आप लास्ट के 10 दिनों में। आप अपने बारे में थोड़ा सा कुछ जानना चाह रहे हैं, वर्कआउट करना चाह रहे हैं अपनी जर्नी को लेके। एक सोल जर्नी चल रही है आपके अंदर ही अंदर जुलाई के आखिरी 10 दिनों में। देखते हैं क्या गाइडेंस आपके लिए। फ्लावरिंग। फ्लावरिंग यानी कि लाइक आपको यही गाइडेंस है कि आपको सैड नहीं होना है। आपको जो मोटिव है वो अपने ऊपर वर्कआउट करना है। आपको ये लास्ट 10 डेज में अपसेट नहीं होना है। अगर कोई एक गोल अचीव नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, और नया गोल बनाइए। अगर प्लान ए वर्कआउट नहीं कर रहा तो प्लान बी बनाइए, प्लान बी वर्कआउट नहीं करता तो सी बनाइए। लेकिन डिप्रेस होने से तो कुछ भी नहीं होगा। तो इंस्टेड ऑफ आप परेशान हो या बहुत ज़्यादा अपने आप को हर्ट करें, उससे बढ़िया है कि आप अपने गोल्स को ऑल्टर कीजिए। कोई भी गोल्स छोड़ने की बजाय उसको करने के वे को चेंज करके देखिए, तो आपका काम हो सकता है। और गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है। काइंड वर्ड्स हैव अ इमेंस पावर टू चेंज द वर्ल्ड। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी वजह से हर्ट हैं तो आपका जो गुस्सा है, नाराज़गी है, उस नाराज़गी में रहते क्या होता है, हम किसी को कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो सामने वाले को बहुत बुरा लग सकता है। तो बोलने से पहले प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि हम किसी को ऐसा कुछ ना कह दें कि वो हर्ट हो जाए। और अगर कोई आपको ऐसा कुछ कह रहा है जिस वजह से आप बहुत हर्ट हो रहे हो और आपने अपने आप को बिल्कुल अलोन कर लिया है, आपको ये लग रहा है कि मैं बहुत अलोन हूँ, कोई है नहीं, तो आपके लिए भी यही गाइडेंस है कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है तो उस क्रिटिसाइज को एक हेल्दी क्रिटिसाइज लीजिए, और वो जो पर्सन आपको नेगेटिव फॉर्म में बोल रहा है उसको पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। लेट्स से आपको किसी ने कह दिया कि आपका जो भी आप XYZ गोल था आप नहीं कर पाएंगे, तो उसको करके दिखाइए ना, सामने वाला अपने आप चुप हो जाएगा। शेयरिंग योर सेल्फ, डोंट बी ट्रीट योर सेल्फ लाइक लिमिटेड, बी यू आर हैविंग अनलिमिटेड पोटेंशियल। फ्रेंड्स, आपके लिए यही गाइडेंस है। अपने आप को बहुत ज़्यादा ना इंट्रोवर्ट मत करके रखिए। जुलाई के जो लास्ट डेज है उनके लिए आपके लिए गाइडेंस है, अपने आप को इंट्रोवर्ट नहीं करना। आप में बहुत अनलिमिटेड पोटेंशियल है, तो अपने आप को लिमिटेड समझने की गलती मत कीजिए। अपने ऊपर वर्कआउट कीजिए। जैसे एक सीड होता है, आप एक सीड है, हमने उस सीड को नर्चर किया तो कल को फ्लावर बनेगा जिसकी फ्रेगनेंस पूरी दुनिया को मिलती है। ठीक है, पूरी दुनिया उस फ्रेगनेंस से खुश होती है। तो आपको भी यही करना है कि डोंट सी लाइक अ सीड। आप एक सीड की तरह मत देखिए खुद को, उससे फैलने वाला वो जो कल को फूल बनेगा, खुशबू फैलती है पूरे उसमें, उस सराउंडिंग में, तो आपको वो खुशबू बनना है सॉरी, जो सबके काम आए। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी वीडियो फॉर द पाइसेस साइन ज़ोडिएक जुलाई 2021। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ मॉडिफिकेशंस चाहिए आपको रीडिंग में तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।